बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। पहले हमने सिंपल वैल्यू को स्क्वायर रूट फाइंड किया, उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू थी उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। आज डेसिमल वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान मेथड से आपको सिखाऊंगा। बेटा आपने लास्ट तक इसको देखना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे और इसका जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए। डेसिमल वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। ऊपर मैं राइट भी कर देता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में हम चेंज करेंगे, उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर हमने इसको डिवाइड करना है, तब जाके इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। रूल का आपको ऑलरेडी पता है कि हमने पॉइंट के नीचे 1 लगाना है और राइट हैंड साइड पे जितने फिगर होते हैं उतने ज़ीरो लगाने हैं। हमने इनका रूट फाइंड करना है। हम उधर भी रूट का साइन डालेंगे, इधर भी रूट का साइन डालेंगे। इक्वल के नीचे बिल्कुल आपने इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल का साइन डालना है। उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके फैक्टर फॉर्म करने हैं, यानी 12, 25 का फैक्टर आपने जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे आपने फैक्टर फॉर्म करते हैं। 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 2 10, 2 करे 22, 5 4 24 है, 5 9, उसके बाद है 2 हमारे पास बन गया, 5 5 25 है। उसके हमने फर्दर हमने करना है 5 4 20, 4 45, 5 9 उसके बाद हम करेंगे 7 7 7 1। ये फैक्टर हमने फॉर्म किए हैं 12 25 पे। अब हम फैक्टर फॉर्म करते हैं 100 के। आप 100 के फैक्टर भी इसी तरह आप इधर फॉर्म कर लें। 2 पे डिवाइड किया, ये बन गया 250,000। उसके बाद हमारे पास है 225 है, 5 5 है और उसके बाद 5 1 है। दोनों फैक्टर आपने दोनों वैल्यू के आपने नीचे इधर इसके फैक्टर जो बने हैं आप लेंगे 5 × 5 × 7 × 7। ओवरऑल वैल्यू के फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 5 और × 5। आपने इनके ऊपर रूट का साइन डाल देना है। उसके बाद इनकी पेयरिंग करनी हमने। 5 का स्क्वायर है × 7 का स्क्वायर है, ओवर में हमारे पास 2 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई जो है ये 5 का स्क्वायर है। इसके आपने होल रूट करना है। अब आपने सब के ऊपर स्केलिंग है, आपने इसको सिंगल टाइम लिख लेना है या इनकी होल स्केलिंग कर देनी है। 2 × 5 है, इनका ये होल स्केयर है और सब के ऊपर रूट का साइन है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इधर सामने कर देता हूँ, ये इधर इसके सामने करता हूँ। स्केयर से रूट कैंसिल हो गया। 5 × 7 है, ओवर जो है 2 × 5 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 ओवर 2 5 10 है। ये हमारे पास आ गया। कॉमन रूल ये है कि अगर आपकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है आपका आंसर भी डेसिमल फॉर्म में ही आना चाहिए। नीचे अगर 10 होता है हम राइट साइड से 1 फिगर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.5 जो है इसका आंसर निकलाया। अगर हम इस आंसर को चेक करना चाहें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, जो आंसर निकला है इसी आंसर को इसी आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केयरिंग करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है ये एग्जैक्टली ये आंसर जो है ये रिटेन हो रहा है। दूसरा मेथड है डिवाइड करने का, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। डेसिमल वैल्यू है उसको हमने डिवाइड करने के मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
वो मेथड आपको अच्छी तरह सिखाता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है और वैल्यू इसकी पूरी आपने देखनी है। ये बेटा देखें, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट की है, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। डेसिमल वैल्यूज़ को इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास है 2374.6129 है। रूल मैंने आपको पहले सिखाए हैं कि हमने स्क्वायर रूट में पेयरिंग कैसे करनी है। यहाँ डेसिमल वैल्यू है, यहाँ रूल थोड़ा सा डिफ़र है, थोड़ा सा रूल डिफ़र है पेयर फार्मेशन में। पहले था कि हम राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते थे। अब यहाँ हमने राइट हैंड साइड पे पेयरिंग करने की बजाय हमने पॉइंट को बेस लेना है। हमारे पास पॉइंट ये है, हमने पॉइंट से बेस लेना है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, पॉइंट से इधर को एक पेयर ये बन गया है और एक पेयर ये बन गया। दोनों में बस इतना फ़र्क है कि आपकी पेयरिंग का फ़र्क है, बाकी सारा रूल वही है। राइट है जो लेफ़्ट हैंडेड पेयर है 23, पहले इसको हमने कैंसिल करना है। ये लिखेंगे 4 4 16 है। रूल का तो पता है, जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही वाली वैल्यू उधर राइट करनी है। 13 में से 6 सब टैर किया 7 है और ऊपर से हमने 7 4 पूरा पेन उतारना है। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास वैल्यू 4 है, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, फिर 4 2 जो है ये 8 बनती है। जितने पेयर होते हैं आंसर में उतने फिगर आते हैं, इधर उतने स्टेप आएंगे। पेयर हैं 1 2 3 4 पेयर हैं, आंसर में 4 फिगर आएंगे और इधर 4 स्टेप आएंगे। एक आंसर पॉइंट एक वैल्यू लिख दी है, एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास ये है। अब इस वैल्यू को भी हमने जो इधर वैल्यू राइट करनी है वही वैल्यू हमने इधर राइट करनी है। आपने बहुत ध्यान से देखना है। जो वैल्यू इधर राइट करनी है, ये हमारे पास 8 आ गया। जो इधर राइट करनी है वही वैल्यू उधर राइट करनी है। अब क्या है, इस वैल्यू को जो इधर राइट करनी है वो उस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास जो है 774 आ जाए या थोड़ा सा उसमें कम आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ 8 आप उसके मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जो है 8 8 64 है, 6 कैरी 8 64 में 6 ऐड करते हैं 70 बन गया है। उसके बाद 4 में से 4 निकाला 0, 7 का 7 है और पॉइंट लगाया और ऊपर से हमने एक फिगर वो उतार लिया। हर नई वैल्यू को 2 से अब ये हमारे पास 8 है, इसको हमने मल्टीप्लाई 2 करना है। 8 2 जो है वो 16 हो गया, 1 कैरी हो गया और 1 जो है इस वैल्यू में हमने ऐड करना है। बेटा देखें 8 2 16 था, मैं इधर लिखता हूँ ये 16 बन गया। 16 का हमने ये वाला 6 लिख दिया, ये 1 कैरी है, ये 1 8 में ऐड होके 9 बन गया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू इधर लिखेंगे वही वाली वैल्यू हमने उधर लिखनी है, ताकि क्वेश्चन का बैलेंस जो है वो ख़राब ना हो। अब ये हमारे पास अगर हम करते हैं 9 6 7 करता हूँ, मल्टीप्लाई 7 करता हूँ तो ये बन जाता है 6 7 6 9। इधर मैं 7 लिखता हूँ, इधर भी मैं 7 लिखता हूँ। ये आंसर हमारे पास बन गया है 6 7 6 9। 11 में से 9 सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास 2 आएगा। 5 बन गया था, क्या 5 से क्या लिया 15 बन गया। 15 से 6 सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास 9 बन जाएगा। उसके बाद 9 में से 7 निकालते हैं, 2 है। ऊपर से पेयर 29 को हमने नीचे उतार लिया। अब बेटा ये बात बताई है कि हमने हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास नई वाली वैल्यू ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई 2 करना है। 2 करने से अब हमने इसको करते हैं 2 7 14 हो जाएगा। एक कैरी आ गया, कैरी 6 में ऐड होगा 7 बन गया।
9 का 9 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमने फर्दर नया फिगर लिखना है, जो इधर राइट करना है वही उधर राइट करना है ताकि क्वेश्चन का बैलेंस ख़राब ना हो। अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ, मैं इस साइड पे 3 लिखता हूँ, 3 3 ज़ा 9 है, उसके बाद है 3 4 ज़ा 12 1 कैरी, 3 7 21 और 1 22 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 में 2 ऐड किया 29 बन गया। ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर बन गया। और जब हमने आंसर राइट करना है, आंसर कैसे राइट करेंगे? आंसर आपने ऐसे राइट करना है, पहले वैल्यू लिखेंगे 2374.612, इसके ऊपर आपने रूट का साइन डालना है। डालने के बाद इस साइड पे आपने आंसर लिखना है 48.73। ये आपका आंसर निकलाया। डेसिमल वैल्यू को हमने इसके रूट फाइंड किया है। फार्मूला बिल्कुल वही है जो सिंपल वैल्यू में होता है, जो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में लगाया है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि डेसिमल वैल्यू में जब हमने पेयरिंग करनी है, हमने पॉइंट को बेस लेना है। पॉइंट से राइट हैंड साइड पे भी पेयरिंग करनी है, पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पे भी पेयरिंग करनी है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सारे रूल्स सेम हैं।